आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जब मैं उतरूं तो मेरे पैर गंदे नहीं होने चाहिए। करेक्ट। ए फुगी, तुम बैग से कपड़े भी नहीं निकाल सकती? हाँ? रुको। हाँ? ये मेरा ब्लाउज आप क्यों लेकर जा रहे थे? ये मैं क्यों लेकर जाऊंगा? आप नहीं लेकर जा रहे थे तो आपकी सूटकेस में कैसे? जरूर तुम ही न डाली होगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? जरूर आप लेकर जा रहे होंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब पहनता हूँ? नहीं, मेरा मतलब है जब कोई इंसान किसी को छोड़कर जाता है तो उसकी चीजें कभी कभी लेकर जाता है। ये भी कोई ले जाने वाली चीज है? हो ना हो जरूर तुम ही न डाली होगी। मैंने नहीं, आपने। तुमने आपने तुमने आपने तुमने देखिए, अब मत मारिएगा वरना मैं आपको। वरना क्या? हाँ? धमकी दे रही हो? हाँ, मैंने डाली है। खुश? जाओ जाकर अनपैकिंग करो। जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अभी सर उठ गए? अभी सर तो रूम में है ही नहीं, वो अर्ली मॉर्निंग ही कहीं चले गए। ठीक है, तुम भी जाओ। हेलो। गुड मॉर्निंग बेबी, कहाँ हो तुम? अच्छा लिसन ना, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। कितना टाइम हो गया हमने साथ में मूवी नहीं देखी। और सुनो, हम कोई एक्शन मूवी नहीं देखेंगे, कॉमेडी देखेंगे। मैंने सुना है कि हंसना बेबी के लिए अच्छा होता है। तनु, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम अकेली चली जाना। मैं इस वक्त घर पर हूँ। घर? कौन से घर? अपने घर। और किसके घर? अभी तुम वहाँ पे क्यों गए? भूल गए तुम? दादी ने तुम्हें खुद उस घर से निकाला था। तनु, मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। मैंने तुम्हें कल भी समझाया था और आज फिर से समझा रहा हूँ कि दादी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। एनीवेज, उन्होंने मुझे घर में रहने की परमिशन दे दी है। How can you do this अभी? तुम्हें यहाँ पे रहना था ना मेरे साथ। मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? तनु, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे मॉम डैड है। मुझे दादी के पास रहना होगा, उनकी तबीयत खराब है। शी नीड्स मी। एनीवेज, तुम मूवी के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाना। आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके। अभी ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि दादी अभी को वापस बुला लेगी। अब क्या करूं? हाँ, आलिया, वो मेरी हेल्प करेगी। उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। Excuse me. Just excuse me. बोलो तनु। आलिया, आलिया कहाँ हो तुम? अब मुझे तुमसे मिलना है। आई नीड योर हेल्प। हेल्प मुझसे? हाँ आलिया, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। रियली? तो ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। ये प्रॉब्लम तो तुम्हारी ही क्रिएट की हुई है ना तनु, तो तुम इसे सॉल्व करो। ओके प्लीज आलिया, ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है। आई रियली नीड यू। यू नीड मी? तो ये नीड तब कहाँ गई थी तनु, जब तुमने मुझे भी नहीं बताया कि तुम भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हो। लेकिन आलिया उस वक्त प्लीज, यू नो व्हाट, आई एम रियली बिजी, सो स्टॉप बॉदरिंग मी। आ गया तू? मुझे पता था तू अपनी दादी के बिना नहीं रह पाएगा, है ना? सबको पता था कि तू वापस आ जाएगा, पर इतनी जल्दी वापस आ जाएगा ये नहीं पता था। अब मम्मी जी के कहने का मतलब ये है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। वो क्या है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आज दिवाली है। मतलब वो राम जी आए थे ना अयोध्या वापस अपने घर। मम्मी जी, हम ऐसा करते ना, आज घर में घी के दिए जलाते, एकदम वो दिवाली जैसा माहौल हो जाएगा। बहुत
दिवाली छोटे भाई के आने पर नहीं, बड़े भाई के आने पर मनाई जाती है। राज, राज, ये तुम ही हो ना? मेरा मतलब है तुम यहाँ पर कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? सपना नहीं देख रही हैं मिताली भाभी, बल्कि राज भैया को इस घर में लाने का आपका जो सपना था वो अब पूरा हो गया। पर तुमने कैसे? एक्चुअली वो मेरा एक लॉयर फ्रेंड है जिसके अंकल हाई कोर्ट में जज है, तो उन दोनों की मदद से मैं राज भैया को इस घर में वापस ला सकी। पर आलिया, तुमने कैसे, मतलब कैसे? तो हट यहाँ से। मेरा बेटा इतने दिनों बाद वापस आया है। अरे राम जैसा बेटा है मेरा। आंखें तरस गई मुझे इसे देखने के लिए। तुझे देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। बंटी बबली की तो आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए। आलिया, ये सब तेरी वजह से हुआ। हम तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप ताऊ जी? एहसान किस बात का? वैसे भी ये सब कुछ तो मैंने अपने लिए कर। आप आप सब लोग इतने ज्यादा खुश हैं और आप सब लोग को खुश देखकर मैं भी तो कितनी खुश हूं, तो मेरे लिए ही तो हुआ ये सब कुछ। नमस्ते भैया। राज भैया, ये रचना आकाश की वाइफ, कुछ दिनों पहले इन दोनों की शादी हो गई। Excuse me.